नमस्कार, स्वागत है आपका। एमबी नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए वोटिंग 25 मई शनिवार को होगी। सातवें चरण में दिल्ली समेत 8 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से 904 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इस दौरान सबकी नजर दिल्ली पर है। दिल्ली में 7 सीटों के लिए वोटिंग होनी है। वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगी और शाम की 6 बजे तक चलेगी। और इसे लेकर हमारे संवाददाता नगेंद्र भाटी ने बीजेपी प्रवक्ता खेमचंद शर्मा से खास बातचीत की है। लोकसभा चुनाव अपने अंतिम पड़ाव पर है। 5 चरण का चुनाव हो चुका है और छठे चरण का चुनाव 25 मई यानी शनिवार को होना है। देश की राजधानी दिल्ली की भी सभी 7 सीटों पर शनिवार को ही चुनाव होना है। दिल्ली की जनता का क्या मूड है और बीजेपी इस बार किन किन मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में रही है, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता खेमचंद शर्मा जी। उनसे बात करते हैं। खेमचंद जी, किन किन मुद्दों को लेकर इस बार आप चुनावी मैदान में गए हैं, खासतौर से दिल्ली की यदि बात करें? नमस्कार। देखिए, दिल्ली में बहुत सारी समस्या हैं जो स्टेट गवर्नमेंट की वजह से हैं। दिल्ली में इस समय पानी की भारी समस्या है। दिल्ली में बिजली के कट भी आप देखने को मिल जाएंगे। दिल्ली में स्कूलों में बच्चों को न ड्रेस मिली, न ही किताब कॉपी मिली, हर जगह, क्योंकि गवर्नमेंट है नहीं। सीएम साहब जेल में पड़े हुए हैं। सीएम अभी जमानत पे भी आए हुए हैं, तो वो टेम्प्रेरी जमानत पे, तो वो बिना पावर के हैं। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक सीएम जेल में है और वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं और पूरी सरकार चौक है। हर जगह हाहाकार है। वहीं आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो काम किए हैं वो काम सबको दिख रहे हैं। हमने ईस्टर लोकसभा चुनाव अपने अंतिम पड़ाव पर है। 5 चरण का चुनाव हो चुका है और छठे चरण का चुनाव 25 मई यानी शनिवार को होना है। देश की राजधानी दिल्ली की भी सभी 7 सीटों पर शनिवार को ही चुनाव होना है। दिल्ली की जनता का क्या मूड है और बीजेपी इस बार किन किन मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में रही है, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता खेमचंद शर्मा जी। उनसे बात करते हैं। खेमचंद जी, किन किन मुद्दों को लेकर इस बार आप चुनावी मैदान में गए हैं, खासतौर से दिल्ली की यदि बात करें? नमस्कार। देखिए, दिल्ली में बहुत सारी समस्या हैं जो स्टेट गवर्नमेंट की वजह से हैं। दिल्ली में इस समय पानी की भारी समस्या है। दिल्ली में बिजली के कट भी आप देखने को मिल जाएंगे। दिल्ली में स्कूलों में बच्चों को न ड्रेस मिली, न ही किताब कॉपी मिली, हर जगह, क्योंकि गवर्नमेंट है नहीं। सीएम साहब जेल में पड़े हुए हैं। सीएम अभी जमानत पे भी आए हुए हैं, तो वो टेम्प्रेरी जमानत पे, तो वो बिना पावर के हैं। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक सीएम जेल में है और वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं और पूरी सरकार चौक है। हर जगह हाहाकार है। वहीं आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो काम किए हैं वो काम सबको दिख रहे हैं। हमने ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बनाया। उसकी वजह से दिल्ली में जो ट्रैफिक की समस्या होती थी वो कम हुई, प्रदूषण की समस्या कम हुई। हम लोगों ने धौलाकुआं पे फ्लाईओवर बनाया, ITO पे अंडरपास बनाया। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अभी द्वारका एक्सप्रेसवे बनाया है और दिल्ली को उन्होंने जितने भी सब सिटी हैं आसपास NCR में, उसे कनेक्ट करने का काम किया है। नमो मेट्रो से कनेक्ट करने का काम किया है। मेट्रो का एक्सपेंशन किया है। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने, जो केंद्र की सरकार है, उसने जो यहाँ पे 1700 से ज़्यादा अनऑथराइज कॉलोनी थी उसको रेगुलराइज करने का काम किया है वहाँ, ताकि डेवलपमेंट के काम हो सकें, बेसिक कम्युनिटी मिल सकें, लोगों को फैसिलिटी मिल सके। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में जो केंद्र द्वारा संचालित हॉस्पिटल हैं उनको मॉडर्नाइज किया गया है, एक्सपेंड किया गया है और वही लगभग 70 से 80% जो दिल्ली है उसकी समस्या को रिजॉल्व करते हैं। क्योंकि जो स्टेट के हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे बहुत बुरा हाल है। कोई पैसा देता है, रिश्वत देता है तो थोड़ा बहुत उनको इलाज मिल जाता है, नहीं तो नहीं मिलता। अंधे नगरी चौपट राजा हो रहा है। तो हम 2 विषयों को लेके लोगों के बीच में, एक आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के जन कल्याणकारी कार्य और एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन, एम्पावरमेंट ऑफ द यूथ, एम्पावरमेंट ऑफ द फार्मर्स और गरीबों को गरीबी से बाहर निकालने का आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का लक्ष्य। और आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने, हम ये भी कह रहे हैं, जो उन्होंने वायदा किया था कि मैं गरीबों को घर दूंगा, उन्होंने 4 करोड़ पूरे देश में दिए और हज़ारों की संख्या में घर दिल्ली में भी दिए हैं और आने वाले समय के लिए घर रेडी हो गए। कई जगह घर बन चुके हैं जो इलेक्शन के बाद गरीबों को दिए जाएंगे। वहीं केजरीवाल 10 साल में एक घर नहीं दे पाए। तो हम कंपेयर कर रहे हैं 10 साल मोदी जी के, 10 साल केजरीवाल जी के। केजरीवाल के पास 70 से 75 हज़ार करोड़ का बजट और मोदी जी पूरे देश को देख रहे हैं। तो मोदी जी ने दिल्ली को बहुत कुछ दिया, लगातार दे रहे हैं, देना चाहते हैं। उनके पास रोड मैप है, उनके पास विजन है। वहीं केजरीवाल जी सिर्फ और सिर्फ नाटक नौटंकी कर रहे हैं।
बहानेबाजी कर रहे हैं। जहां उनको खर्चा करना होता है वहां करते नहीं है, जहां नहीं करना होता है, जैसे एडवर्टीजमेंट है, शीश महल बनाना है, वहां करते हैं। 22-23 करोड़ का वो अपना स्विमिंग पूल बना लेते हैं। तो इसीलिए जो सत्ता का लालच है, जो उनका जो पर्सनल लालच है, पर्सनल बेनिफिट है, वो उनको देश के जो बेनिफिट है उससे ऊपर उठ के नहीं देखने दे रहा है, और उसकी वजह से पूरी दिल्ली में हाहाकार है। तो हम ये दो चीज़ें लेके जा रहे हैं, अपना डेवलपमेंट का काम, विकास का काम, और केजरीवाल जी का जो कुशासन है उसको हम लोगों के बीच में लेके जा रहे हैं। अच्छा खेमचंद जी, जो अभी आप कह रहे हैं और आपकी बातों से भी जो लग रहा है, सेम यही चीज विपक्ष और दिल्ली की जनता भी बड़े स्तर पर यह कह रही है कि जो चुनाव है वो मोदी जी के नाम पर हो रहा है। जो स्थानीय सांसद हैं उनसे बहुत नाराजगी लोगों को है, और हमने देखा भी है जब टिकट दिल्ली के अंदर बटे हैं तो 6 सांसदों के टिकट काट दिए गए। तो क्या ये भी एक वजह रही है इसमें? नहीं, मैं ऐसा समझता हूँ कि नाराजगी है तो वो आज दिल्ली सरकार से है, और एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी है तो आम आदमी पार्टी की एमसीडी से है। एमसीडी ने लूट जो है वो पीक पे कर दी है। अब तो उन्होंने हद पार कर दी। ऐसी कॉलोनियों की जो रोड जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जनसंख्या है, बसें भी निकलती हैं, उनको उन्होंने पार्किंग में कन्वर्ट कर दिया है। पार्किंग शुल्क लेते हैं, तो कॉलोनी के लोग कहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी करेंगे? पार्किंग की आप फैसिलिटी दे नहीं रहे। वहाँ पे बस चलती है तो एक बस निकलने का मुश्किल से रास्ता होता है। तो हर जगह पूरा चौक किया हुआ है। स्कूलों में फैसिलिटी नहीं दे पा रहे, साफ सफाई नहीं हो पा रही है। आप देखेंगे जितनी भी बड़ी रोडों में जो ग्रीनरी होती थी खत्म हो गई है, पेड़ सूखे पड़े हुए हैं, खत्म हो गए हैं, पार्कों की मेंटेनेंस नहीं हो पा रही है। तो जो गुस्सा है वो केजरीवाल जी के खिलाफ है, आम आदमी पार्टी के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, तो हमारे यहाँ पे हम इसीलिए समय समय बदलाव भी करते रहते हैं। कभी किसी को चुनाव लड़ा रहे हैं तो कभी किसी को ऑर्गेनाइजेशन में ला रहे हैं। तो अभी नई 6 फेस हैं, और 6 के 6 फेस बहुत ही अच्छे फेस हैं, और उन 6 के फेस को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। और एक हम लोगों ने रिपीट किए हैं मनोज जी, और मनोज जी का एक बहुत पॉपुलैरिटी है, पूरे देश में पॉपुलैरिटी है, पूरे देश में पार्टी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और बहुत अच्छे तरीके से हमारे सातों के सातों कैंडिडेट जीतने वाले हैं। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जो 6 सांसद जिनके टिकट कटे हैं ये और नए लोगों को मौका दिया गया है, तो ये रणनीति है पार्टी की? बिल्कुल, पार्टी की रणनीति है। पार्टी हमारी एक बहती हुई गंगा है। वो पानी स्टेबल नहीं होता, किसी के पास गारंटी नहीं है। समय के अनुसार जो पार्टी जिम्मेदारियां बदलती रहती है, और हर एक कार्यकर्ता जानता है अगर आज मेरे पास मीडिया में जिम्मेदारी है, कल को हो सकता है मेरे को कोई और जिम्मेदारी मिले, परसों को मेरे को चुनाव लड़ा सकते हैं। आज जो एमपी है कल को उनको ऑर्गेनाइजेशन में असाइन किया जा सकता है। आप देख सकते हो ऊपर से नीचे तक, क्योंकि हमारी जो पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है, और कार्यकर्ताओं को क्योंकि करोड़ों कार्यकर्ता हैं तो समय के अनुसार जो जिम्मेदारियां हैं वो ऊपर से नीचे की जाती हैं। अच्छा, लेकिन 2024 का जो चुनाव है वो 2014 या 19 के जैसा नहीं है। इस बार यहाँ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों गठबंधन में हैं, तो क्या इसका फर्क नहीं पड़ेगा? फर्क पड़ेगा, और फर्क भारतीय जनता पार्टी के वोट इंक्रीज होने में पड़ेगा, क्योंकि ये एक्सपोज हो चुके हैं। चोर चोर मौसेर भाई दोनों साथ में दिख रहे हैं। पहले तो ये कहते थे नहीं हम तो बहुत अच्छे हैं, हम बिल्कुल अलग हैं, हम भारतीय जनता पार्टी से भी अलग हैं, हम कांग्रेस से भी अलग हैं, हम ईमानदार हैं। वो ईमानदारी का मुखौटा हट चुका है, वो महिला हितैषी होने का मुखौटा हट चुका है। ये महिलाओं को अपने घर में पिटवाते हैं। नई दिल्ली से ऐसे कैंडिडेट को चुनाव लड़ाते हैं जो अपनी वाइफ के साथ अत्याचार करता है, दुराचार करता है, मारपीट करता है। और इनके जो संदीप कुमार जी थे उन्होंने राशन कार्ड कांड किया गरीब महिलाओं के साथ। वो राशन कार्ड बनवाने आए तो उनके साथ इन्होंने ऐसी चीज़ें की जो मैं टीवी पे बोलना नहीं चाहता। जब सीएम के पास शिकायत गई तो कंप्रोमाइज़ कर लो। वैसे ही अभी स्वाति मालीवाल जी को उनके घर में पीटा जाता है, प्राइवेट पार्ट्स पे लात घूंसे मारे जाते हैं। उसके में जो वुमेन कमीशन की चेयरपर्सन रही हैं, तो इनका वुमेन हितैषी सो कॉल जो चेहरा था खत्म। इनका जो ईमानदारी का चेहरा था, अभी हाई कोर्ट ने जो कमेंट किए हैं उस पर मनीष जी पे, वो साफ साफ दिखाई देता है कि मनीष जी इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, बाहर जाके ये साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। मनी ट्रेल मिली है, इन्होंने 100 करोड़ की रिश्वत ली है, इन्होंने ऐसी पॉलिसी बनाई जिस पॉलिसी के माध्यम से जो बीच में बिचौलिए हैं उनको फ़ायदा पहुंच सके। 5% से 12% इन्होंने कमीशन किया था कि ये किक बैक ले सके। ऐसे रिमार्क्स जो आए हैं, तो वो रिमार्क्स अपने आप में दिखाता है कि ये इन्होंने घोटाला किया है, करप्शन किया है। जो ईमानदारी की बात करते थे अब महा बेईमान हो चुके हैं। इसीलिए अब भारतीय जनता पार्टी को जो इनको एक सिंपैथी मिलती थी कि नहीं ये अलग हैं, वो सिंपैथी खत्म हो गई है। तो जो एक न्यूट्रल वोटर है वो आज मोदी जी के साथ आ रहा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के वोट बढ़ेंगे। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि ये सब स्वाति मालीवाल का जो ये अभी मामला चल रहा है ये सब बीजेपी ने प्लांट किया। मैं पूछना चाहता हूँ, स्वाति जी किसकी कार्यकर्ता हैं, किसकी नेता हैं?
किसने उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया, किसने उन्होंने वुमेन कमीशन का चेयरपर्सन बनाया, किसने उनको जो सीएम का एडवाइजर बनाया। वो तो पहले भी 8-10 साल इनके एनजीओ में काम करती थी, वो हमारी तो है नहीं। जब आप उनको लेडी सिंघम कहा करते थे, अब आप पता नहीं इंटरनली क्या हुआ है, आपने क्या कंप्रोमाइज़ करने के लिए बोला है। और घर पे आके आपके विभव कुमार जी सरकारी आवास में उनको पीटते हैं और आप विभव कुमार की साइड लेते हैं, उनको साथ में लेके घूमते हैं। आपका नैतिकता ये बनती है कि इंक्वायरी करवाते, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कराते, उसको जब तक सस्पेंड करते हैं। लेकिन नहीं, आपने सस्पेंड नहीं किया क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि विभव कुमार को सारे राज पता है, वो राजदार है। अगर उसको इस तरीके से छोड़ देंगे तो पोल खोल देगा। तो चोरी की है, करप्शन किया है, बहुत सारे और भी ऐसे अनैतिक कांड किए हैं जिसकी वजह से इनको विभव कुमार जैसे गुंडों को पालना पड़ रहा है और स्वाति जी जैसी जो महिला को इनको इग्नोर करना पड़ रहा है। देखिए, हम किसी के पक्ष में बोल रहे हैं ना विरोध में बोल रहे हैं, हम तो सिर्फ इतना एक बेसिक कंसेप्ट है कि महिला के साथ अपमान हुआ है, महिला के साथ इन्होंने अत्याचार किया है, तो हम महिला के नाते स्वाति जी के साथ खड़े हैं। 5 चरण का चुनाव हो चुका है, 400 पार का नारा आप लोगों ने दिया है, कहाँ खड़ा हुआ देखते हैं अपने आप को? 400 पार जरूर होगा। 2014 में जो नारा दिया था 272 का हम लोगों ने प्राप्त किया, 2019 में जो नारा दिया था 300 प्लस का वो प्राप्त किया। और आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और अमित शाह जी और हमारे नड्डा जी ने जो प्लानिंग की है, काम किया है हमारे लाखों कार्यकर्ताओं ने, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि एनडीए जरूर 400 पार करेगा। 7 की 7 सीटें हम दिल्ली में जीतेंगे, 10 की 10 सीटें हम हरियाणा में जीतेंगे। और ये जो इलेक्शन है, ये जो फेस है, 5th फेस, ये 6th फेस, 5th के बाद जो 6th फेस है, ये दिखा देगा कि आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बिल्कुल 400 के आसपास पहुंच गए और जो लास्ट फेस होगा वो हमें 400 पार करा देगा। बिल्कुल, तो भाजपा को उम्मीद है कि जो नारा उन्होंने दिया है 400 पार का, जब रिजल्ट आएंगे तो वो उसके ही आसपास होंगे। कैमरामैन राजेश तिवारी के साथ नागेंद्र भाटी, AMV नेटवर्क, दिल्ली।